नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री ज्योतिराम भजन प्रवाहक मंडल पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपसे इस तरीके से भेंट होती रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक साथी का कॉल आया था जी, कॉल भी क्या आया था, ये हमारे सत्संग परिवार का एक साथी है जो मिला था, उसने विदुर, उनका खुद का एक YouTube चैनल है, महाभारत से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे हमें, और उन्होंने बोला कि विदुर जन्म के बारे में आप किसी वीडियो में कोई चर्चा जरूर करें, आपको कुछ ज्ञात है तो। ज्यादा मुझे कुछ विदुर महाराज जी के जन्म के विषय में कोई ज्यादा गहरी बातें मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी जितना पता है तो मैं आज आपके बीच में रखूंगा। विदुर जी जो है कृष्ण, श्री कृष्ण जी के बहुत ही प्रिय भगत थे, अनन्य भगत थे उनके। और एक तरीके से मैं कहूंगा कि वो श्रापित थे। विदुर महाराज पिछले जन्म से ही श्रापित थे। पहले तो वही कथा ले लेते हैं कि श्रापित कैसे थे। एक भजन इसी चैनल पे है, उसमें भी है, लोगों धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन शीर। अरे लोगों धन का मंजन धर्म बताया और कुल का मंजन शीर। जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन रघुवीर। जन का मंजन धर्म बता। 5 साल के मंडप ऋषि ने टिड्डी मार गिरी। बढ़ गए चोर 5 साल के मंडप ऋषि ने टिड्डी मार गिरी। परमेश्वर की भक्ति करके हत्या तार गिरी। बढ़ गए चोर कुटी के भीतर चोरी जार करी। मंडप ऋषि टंगे चूड़ी पे अण पर ले पार फरी। उन धर्मराज घर बहस करी रे, धर्मराज घर बहस करी। जा पहुंचे सुधासरी, धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन सी। तो जी ये है कि मंडप 5 साल के मंडप ऋषि ने टिड्डी मार गई। तो मंडप ऋषि जो है अपने ध्यान में बैठे थे, अपने ध्यान में बैठे थे, तो उस नगर में जहां वो बैठे थे चोरी हो जाती, और चोर चोरी करके मंडप ऋषि जो अपने ध्यान में बैठे थे उसकी कुटी में बढ़ जावे हैं। और बाबा ने, जो मंडप ऋषि थे, उनको ये ज्ञात नहीं था कि चोर जो है कुटी में घुस गए। तो जो उस राजा के सैनिक थे वो पहुंचे और उस कुटिया की तलाशी ली गई। तो चोर भी वहीं मिल गए, माल भी वहीं मिल गया। तो वो मंडप ऋषि को भी साथ में ले आए और राजा के दरबार में पेश किया कि ये बाबा भी, जो ऋषि भी, महात्मा साधु भी साथ ही मिला हुआ है चोरों के। तो उस टाइम जो है उनको फांसी की सजा हुई थी। तो वो अपने तप से, इतना ध्यान से जो है शरीर समेत ही धर्मराज के घर पहुंच गए थे और वहां जाके बहस करी कि मैं तो आपके ध्यान में था, परमात्मा के, परमपिता परमात्मा के ध्यान में था, भजन में था, और मन ये नहीं दे रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कुटी में चोर हैं, तो मेरे को ये सजा किस लिए। तो धर्मराज जी बताओ कि आपने 5 साल की जब आपकी अवस्था थी तो उस टाइम टिड्डी दल जा रहा था और टिड्डी के सूल चबोई थी, सूल आपने टिड्डियां के मारी थी। तो मंडप ऋषि कहो है कि ये कोई नीति नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं 5 साल का था, बच्चा था उस टाइम, मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था, भले बुरे का मुझे कोई बोध नहीं था। तो आप जो उस समय मैंने जो पाप किया है, टिड्डी को मारा है, तो उसकी सजा मुझे
सौपन में दे सकते हो, सुपना में दे सको, ना कि ऐसे मेरे शरीर में जीते जागते दे दो। इस अवस्था में नहीं दे सकते आप। और मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको दासी के घर पैदा होना पड़ेगा, मतलब छोटे कुल में पैदा होना पड़ेगा, और आपको वहां जाकर नीति सीखनी पड़ेगी। आप यहाँ न्याय सही से नहीं कर रहे, आप वहां न्याय जो प्रणाली है, नीति जो है वो सीखोगे। तो आगे चल के जो है, आज भी है विदुर नीति प्रचलित है, चाणक्य नीति अलग प्रचलित है। हम आज के टाइम में चाणक्य नीति ज्यादा सुनी होगी, विदुर नीति इतनी नहीं सुनी होगी, लेकिन विदुर नीति भी है। महाभारत काल में जो है सबसे बड़े जो ज्ञानी ज्ञानी, वैसे तो बहुत योद्धा थे उस दौरान, लेकिन जो नीति निपुण थे वो विदुर थे। तो ये कथा कहां से शुरू होती है? कथा शुरू होती है जी हस्तिनापुर चलते हैं तो कथा तो वहीं पूरी होगी है। हस्तिनापुर में शांतनु महाराज जो है राज किया करते थे, और गंगा से उनकी शादी हुई है। गंगा से जब शादी हुई, गंगा की शर्त थी कि मुझे आप कोई भी सवाल नहीं पूछोगे, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जिस दिन आपने मेरे से प्रश्न पूछ लिया, मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। तो गंगा की शर्त जो है शांतनु महाराज ने मान ली, उनकी शादी हो जाती है। और उनसे जो है वो एक भजन भी है, गंगा जी तेरे खेत में गडेरियन डोले जार कन्हैया झूलते संग रुको, अष्ट वसु तने पैदा किए। तो 8 जो है वसु गंगा और शांतनु महाराज जी से पैदा हुए। तो 7 वसुओं को गंगा ने प्रवाहित कर दिया, गंगा में ही, गंगा मैया ने गंगा में ही प्रवाहित किया। जब 8वें वसु को प्रवाहित करने वो जा रही थी, शांतनु ने पूछ लिया कि वंश बढ़ाने के लिए होता है, पुत्र वंश बढ़ाने के लिए होता है, पत्नी वंश बढ़ाने के लिए होती है, आप मेरे कुल का वंश का नाम मेटने पर लगे हो। 7 बच्चों को आप पहले बहा चुके, 8वें को बहा रहे हो। तो इतनी बात होते ही गंगा ने कहा कि मैं, मेरी और आपकी तो शर्त यही थी कि आप मेरे से सवाल नहीं करोगे। सवाल कर लिया तो भला मैं जा रही हूं। खैर होता तो वही है जो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है। तो उस टाइम जो वो बच्चा बच गया, जो 8वां वसु था, उसका नाम था देवर्त, जो आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से हम जानते हैं जिनको। तो गंगा जो है चली गई है वहां से, और देवर्त अपना बच जाता है। उस टाइम 8वां जो वसु है देवर्त, वो बच जाता है। आगे चलकर ही वो भीष्म पितामह बनते हैं। अब कथा जो है टर्न होती है, हम विदुर जी के जन्म की तरफ चलते हैं, कथा टर्न लेती है। अब एक उसी मतलब यमुना किनारे जो है मछुआरों के परिवार रहते थे, और उनके घर एक लड़की थी जिसका नाम था मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा उसका नाम किस लिए था कि उसके शरीर से मछली की जो है गंध आती थी, दुर्गंध आती थी, इसलिए उस गंध के कारण उसका नाम था मत्स्य गंधा। आगे चल के उनका नाम महागंधा भी हुआ, सत्यवती भी हुआ, मतलब वो सब एक थी। लेकिन उस टाइम जो है मत्स्य गंधा नाम उनका था। पारस, और वो मछुआरे की बेटी थी, तो वो लोगों को नाव में बैठा के इधर से उधर नदी के किनारे ले जाया करते, मतलब नदी पार भी करवाने का वो काम करते थे। पाराशर ऋषि जो है अपनी तपस्या को पूरी कर कर लौट रहे थे। लौटते समय उन्होंने जो वो मत्स्य गंधा जिसे नाव को चला रही थी, उस नाव में पाराशर ऋषि सवार हो जाते हैं, जिनको धुंध ऋषि भी कहा जाता है। धुंध ऋषि भी पाराशर ऋषि को ही कहा जाता है। तो पाराशर ऋषि ने अपनी इच्छा वहां जाहिर की है कि मैं आपसे मिलन करना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ। तो जो वहां मत्स्य गंधा थी, उन्होंने कहा कि मैं तो मछुआरे की बेटी हूँ, नीचे कुल में पैदा हुई हूँ, शूद्र हूं मैं, तो और मेरे शरीर से जो है दुर्गंध आती है। तो आप तो ऋषि हो, आपने ये इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। तो पाराशर ऋषि वहां अपने तपोबल से क्या करते हैं, जितनी उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, अपने तपोबल से उस दुर्गंध को सुगंध में बदल देते हैं। मतलब जितनी दुर्गंध आ रही थी, उतनी ही जो सुगंध आने लगी उस लड़की से। तो उसका नाम उस सुगंध के कारण आगे चल के महागंधा पड़ा। मत्स्य गंधा से आगे चलकर
महागंधा भी उनका नाम पड़ा। और जब उनका मिलन हो रहा था भोग के लिए, वो उस समय पराशर ऋषि चारों तरफ धुंध जो है, धुंध पैदा कर देते हैं ताकि कोई उनको देख ना सके। तो जब उनका वो मिलन होता है, इसलिए पराशर ऋषि को धुंध ऋषि भी कहा जाता है। उनके मिलन से जब पराशर ऋषि चल जाते हैं तो जाते जाते बोलते हैं कि आपके गर्भ से बेटा पैदा होगा, बेटा जो है पैदा होगा। तो समय बीत जाता है, समय बीतता है तो उस समय उनके गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म होता है। वेद व्यास जी का जब जन्म होता है तो वो अब पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, मतलब बाल अवस्था नहीं रहती, उनकी जवान अवस्था हो जाती है। पैदा होते ही वो एकाएक बड़े हो जाते हैं। वेद व्यास जी घर को त्यागने के लिए तैयार है। पैदा होते ही उनकी माँ जो है मत्स्य गंधा कह लो या महागंधा कह लो, आगे चल के उनका नाम ही सत्यवती पड़ता है। तो वो उनसे बोलती है कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। कि वो बताते हैं कि मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ, मेरा जन्म परमात्मा के भजन करने के लिए है, मेरे जन्म का अलग उद्देश्य है। आपको फिर भी कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरी माँ हो, आप मुझे याद करोगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो कथा फिर वहीं लौटती है। शांतनु महाराज जो है, गंगा जी तो चली गई थी, एक दिन फिर यमुना के साथ साथ वो सैर पे निकले हुए हैं। वो उस लड़की को देखते हैं जो सत्यवती है। सत्यवती को देखकर उनके मन में फिर शादी का ख्याल आता है। शादी का ख्याल आता है तो वो शादी का प्रस्ताव सत्यवती के सामने रखते हैं। सत्यवती बोलती है कि मैं तो अपने पिता के अधीन हूं, आपको यदि शादी मुझसे करनी है तो आप मेरे पिताजी से बात करें। तो उसका पिता जो है, सत्यवती का पिता गरीब जरूर था, लेकिन वो अपनी बेटी के भले बुरे के लिए सोचने वाला था। उन्होंने कहा कि शादी तो हम कर देंगे आपके साथ, शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। तो वो शांतनु महाराज पूछते हैं जी बताओ क्या शर्त है आपकी। शांतनु महाराज जो है उस टाइम उनसे शर्त पूछते हैं। तो जो वो सत्यवती के पिता हैं, मछुआरा है, वो बोलते हैं कि आप तो राजा लोग हो, आप तो 10-10 रानियां भी रख लेते हो, 2-4 रानियां रखना आपके लिए आम बात है। कुछ समय आप मेरी बेटी से भोग करोगे, जब इच्छा आपकी मर जाएगी इनकी तरफ से तो आप इसको दासी से भी बदतर जिंदगी इसको जीनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, आप इसको रखोगे तो रानी बना के ही रखोगे। तो शांतनु महाराज कहते हैं मैं इससे शादी कर रहा हूं तो रानी तो बनी गई। नहीं, ऐसे नहीं, इसकी कोख से जो संतान पैदा होगी ये वचन दो कि राज वही करेगी, हस्तिनापुर पर राज वही करेगी। और वहां दुविधा ये आ जाती है कि देवव्रत जवानी की अवस्था में है, शांतनु महाराज ने उनको हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर रखा था। तो शांतनु महाराज वहां से वापिस लौटकर आ जाते हैं। वो उदास रहते हैं, अपनी सभा भी ठीक से वो अटेंड नहीं करते, राजमहल में भी नहीं जाते। तो देवव्रत को कहीं से ये बातें पता पड़ती हैं कि ऐसे ऐसे मछुआरों के पास एक लड़की है, उनसे इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था। तो एक भजन भी है, इसी चैनल पे है, बाप के ब्याह में बना बिचौला वो लड़का किसने जाया, कर असुरु सी वर्ती देवता कौन से युग में जिम बनाया, किसकी होगी आरोड़ वो छिका ना भूखा ठाया था, जल के कारण परले होगी ना पीवन ने जल पाया था। ओ गुरुजी कोई बेल धर्म की ला दे, कोई गावणिया ही गा दे। तो वहां जो है बाप के ब्याह में बना बिचौला वो लड़का किसने, यहाँ की का वो उदाहरण जो कवि ने वहां रखा है, बाप के ब्याह में भीषम बिचौला वो गंगा माया माना जाया था। मतलब कि बाप की शादी के लिए करवाने के लिए भीषम जो थे उस टाइम उनका नाम देवव्रत था, देवव्रत जी जाते हैं मछुआरे के पास। तो उनकी शर्त जो सुनते हैं तो वो क्या नाम है, देवव्रत जी उनको बोलते हैं मछुआरे को कि मैं आपको वचन देता हूं कि जो इनके गर्भ से पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राज करेगा। मैं युवराज हूं वहां का, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजगद्दी पर
नहीं बैठूंगा। लेकिन वो जो मछुआरा था उसकी इच्छा वहां भी समाप्त नहीं होती। वो कहता है कि भाई ठीक है, आप नहीं बैठोगे, लेकिन आगे चल के जो आपकी संतान होगी, अगली पीढ़ी में जो संतान होगी, राज तो फिर खुशेगा, फिर डंडा बाजेगा। तो उस टाइम, उस समय देवव्रत जो है, भीष्म जी जो है, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा और राज गद्दी ना लेने की प्रतिज्ञा वो वहां पे प्रण लेते हैं। तो इस प्रण के बाद जब उनकी सत्यवती की और शांतनु महाराज की शादी हो रही है, तो उस समय शांतनु महाराज उनको, देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इच्छा मृत्यु का जो वरदान भीष्म जी को है, उनके पिता ने दिया, वहां पर दिया कि बेटा थी, आप जब तक आपकी इच्छा होगी जब ही आप मर सकते हो, नहीं तो आपको कोई मार नहीं सकता। आपकी इच्छा के बगैर आपकी मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उनसे जो शांतनु महाराज थे और सत्यवती जी थी, उनसे उस समय दो पुत्र पैदा होते हैं। दो पुत्र उनके पैदा होते हैं शांतनु महाराज से और सत्यवती जी से, चित्रांगत और विचित्र वीर्य। चित्रांगत और विचित्र वीर्य, दो पुत्र वहां उनके पैदा होते हैं। तो चित्रांगत और विचित्र वीर्य जो है, मतलब कि शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कह लो, या एक तरह से कह लो स्वस्थ नहीं थे वो। तो उनकी शादी के लिए जो है, काशी नरेश की जो लड़कियां थी कि उनका स्वयंवर है। तो भीष्म पितामह ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम उठाई थी, लेकिन वहां उस स्वयंवर में वो पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उन तीनों लड़कियों को वहां से अंबा, अंबालिका और अंबिका, अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों को उठा लेते हैं वहां से, क्योंकि वो महाबली थे, परशुराम जी के शिष्य थे, अखंड ब्रह्मचारी थे। उनकी ताकत मतलब उस समय किसी से बहुत ज्यादा ताकतवर थे भीष्म जी। वो वहां से तीनों लड़कियों को, सब राजा जितने भी स्वयंवर में आए हुए थे, सबको परास्त करके हराकर उन लड़कियों का हरण कर लेते हैं। अंबा जो है रास्ते में बताती है कि आपने मेरा जो वहां से स्वयंवर से उठा तो लिया, लेकिन मेरे अंदर जब से मतलब नारीत्व का ये बीज पैदा हुआ है, मतलब मैंने अपने आप को एक बच्ची, छोटी बच्ची से और लड़की की तरफ मैं, एक औरत की तरफ मैं जब बढ़ी हूं, नारीत्व का जब बीज अंकुरित हुआ है, मतलब जो शरीर में वो चेंजिंग हुए हैं, उस समय से मैंने तो शल्य नरेश को ही अपने पति के रूप में मतलब मानना है, अपने मन में ही उनको पति मानना हुआ है। तो उस समय जो है भीष्म उनसे को शल्य नरेश के पास जाने के लिए कह देते हैं, उनको छोड़ देते। तो वो एक अलग कथा हो जाती है कि शल्य नरेश उनको अपनाते नहीं, वो आगे जाके शिखंडनी का रूप लेते हैं, शिखंडी के रूप में। वो एक अलग विषय आ जाता है, टॉपिक है तो महाभारत काल का ही, लेकिन वो अलग चीज दिशा में फिर चला जाएगा। तो वहां पर जो है अंबिका और अंबालिका को वो ले आते हैं भीष्म जी, और चित्रांगत और विचित्र वीर्य से उनकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद ज्यादा लंबे समय तक वो जीवित नहीं रहते, किसी बीमारी के कारण उन दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है। चित्रांगत और विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाती है। तो उस टाइम जो सत्यवती थी, उनका जो फिर राज के प्रति, भाई अब राजा की गद्दी कौन संभाले, तो जो बेटे पैदा हुए उनने भी कुछ घना राज नहीं करा। आगे ये दो बहू हैं, इनका कोई बच्चा नहीं है, ये दोनों ऐसे की ऐसे हैं, अब राज कौन संभालेगा। तो उस समय क्या होता है, सत्यवती जी भीष्म को बुलाते हैं कि आप अंबिका और अंबालिका से पुत्र पैदा करो। तो भीष्म जी मना कर देते हैं कि मैंने तो आपके और आपके पिता के कहने पर ही तो मैंने एक कसम प्रण उठाया है
कि मैं शादी नहीं करूंगा और राजपाट नहीं करूंगा। अब ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि मैं अब आपके कहने से ही ये वचन तोड़ दूं। तो उस समय वेद व्यास जी को बुलाती हैं, सत्यवती वेद व्यास जी को बुलाती हैं। वेद व्यास जी के सामने वो अपनी इच्छा रखती हैं कि आप इन दोनों अंबिका और अंबालिका से भोग करें और इनको पुत्र का वरदान दे, पुत्र का आशीर्वाद दे, पुत्र इनसे प्राप्ति करें। तो वेद व्यास जी अंबिका से अंबिका को आशीर्वाद और अंबालिका को आशीर्वाद देने से पहले अपनी शर्त रखते हैं कि 1 साल तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करें, तब मैं आऊंगा और उसके बाद इनको आशीर्वाद दूंगा बच्चे का। अब कहने को तो कुछ ये भी बोल सकते हैं कि जब उनके आदमी मर गए थे, उनके पति मर गए थे, वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ऐसे नहीं होता जी। ब्रह्मचारी की परिभाषा ऐसे नहीं है कि वो जो अपने शरीर की उचित इंद्री का भोग ना करे, वो केवल उस समय ही ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी मतलब शरीर की उन इंद्रियों का भोग तो नहीं कर रहा, लेकिन एकांतवास में वो उसके विचारों में, ख्यालों में वो चीजें आ रही हैं, और कोई एकांत में अपने फोन में वो चीजें देख रहा है, या कोई किताब के संपर्क में है, या स्वप्न में भी जिसके विचार ऐसे आ रहे हैं, तो वो उसको ब्रह्मचार्य नहीं बोल सकते। 1 साल के बाद जब वो अंबिका से के कक्ष में जाते हैं, अंबिका उनके रूप को देख के, साधु के रूप को देख के आंख बंद कर लेती हैं। एक दृष्टि तो उनकी तरफ डालती हैं, उसके बाद वो अपनी आंख बंद करके आंख खोलती ही नहीं। जब वो अंबिका को पुत्र का आशीर्वाद दे के बाहर आते हैं, तो सत्यवती से बताते हैं कि मां, मैंने इसको आशीर्वाद तो दे दिया, बेटा इसका पैदा होगा, लेकिन आंख इसने नहीं खोली तो इसका आंख में विकार होगा, आंख में इसका विकार होगा। तो जब अंबालिका के कक्ष में उनको भेजा जाता, अंबालिका भी उसका जो वेद व्यास जी का साधु का जो बाबा का रूप था, उसकी लटा जटा, उसका रंग रूप को देख के वो डर जाती हैं, एकदम से मतलब सहम जाती हैं, कांप उठती हैं। तो जब उनसे वो आशीर्वाद दे के बाहर आए, तो सत्यवती से बताते हैं कि माँ, आशीर्वाद तो मैंने इसको भी दे दिया, लेकिन ये डर गई, सहम गई, एकदम से पीड़ी पड़ गई। तो उस समय वो बताते हैं कि इनको जो पुत्र होगा वो पांडु रोग से पीड़ित होगा, मतलब कि बचपन से ही पांडु रोग, पीड़िया भी बोल देते हैं जिसको, कि वो इस रोग से पीड़ित होगा। तो उस समय वो सत्यवती बोलती हैं कि एक को आपने आख्या में रोग बता दिया, आख्या का विकार बता दिया, एक बीमार बता दिया, तो इससे तो काम नहीं चलेगा, कुछ आप और उपाय करो। तो वेद व्यास जी बोलते हैं, ठीक है, इनको इस बार मेरे पास भेजना, इस बार मैं आया हूं, आप इनको मेरे पास भेजना। जब वो सत्यवती है, अंबिका को बोलती है कि आप वेद व्यास जी के पास जाना, तो वो उनकी एक सखी थी, दासी थी, वो बड़ी प्रिय थी उनको मन से ही, तो उसके साथ वो जो अपनी खास बात है शेयर करती थी, एक दूसरे से विचार साझा करती थी। उस समय बताती है कि मेरी सासू ने तो ये मतलब वो आदेश कर दिया, लेकिन मेरी तो उस बाबा ने देखकर आंखें ना खुले, तो मेरे कहने पे तू उसके पास चली जाइए। तो वो जो दासी थी वो बड़ी ही गुणवान थी, सूझवान थी, तो क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो राजा के ही महल में थी, दासी का कार्य वो किया करती थी, तो उसको पता था कि ये कोई आम समय नहीं है। जब उनका मिलन उनसे है, तो ये कोई आम समय नहीं है। जब वेद व्यास जी का और उस दासी का मिलन हुआ, मतलब उनको आशीर्वाद ठीक खुशी खुशी वो लेके आई, उसके बाद जब जो अंबिका जिसने आंख बंद कर ली थी, उनसे तो पैदा हुआ धृतराष्ट्र, और जो अंबालिका जो मतलब एकदम सहम गई थी, कांप गई थी, डर गई थी, उनसे पैदा हुआ पांडु।
और जो दासी थी उनके वेद व्यास जी के आशीर्वाद से जिनको पुत्र हुआ वो थे विदुर महाराज, जो नीति निपुण थे हर चीज में, मतलब कि कृष्ण जी के अनन्य भगत थे वो। और इस प्रकार से उनका जो है जन्म हुआ। विदुर जी के जन्म के बारे में मुझे इतना ही ज्ञात था। कोई भूल चूक होगी हो, कोई गलत मतलब दिशा में मैंने कोई बात बोल दी हो, कोई मतलब इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दी हो, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई गलती होगी हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के लिए के साथ आज की वीडियो, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।